बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ए अल्लाह तबारक तआला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका उम्मत में से हम लोग इस दुनिया में नाजिल हुए। मैं दूसरों को बारे में जिक्र नहीं करता हूँ, मैं अपने बाल बच्चों को बारे में जिक्र करता हूँ। अल्लाह मेरा कैसा इम्तिहान ले रहे हैं। एक दौर वो था जो माँ बापों को हमारे उस काबिल नहीं बनाया, हमें उस लायक नहीं बना पाया, फिर बचपन से स्कूल नहीं भेज पाया। जब हमारा उम्र 12-13 हो गया तब हमें कलम कॉपी मिला। शायद उस मिस्टेक की वजह से हम नहीं पढ़ पाए। हमने अपने बच्चों को बचपन से ही कलम कॉपी दिए, उसके बाद इतना नाफरमानी हमारे बच्चे कर रहा है। शायद हमारे अंदर का कोई कमी है, इसका कारण हमारे बच्चे इस लायक नहीं बन पाता है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरा बच्चा पढ़ के कुछ एजुकेट बने, कुछ ऐसा काम करे कि हमें खुशी मिले। लेकिन इतना कुछ करते हुए आज ये बच्चों में जो नाफरमानी हो रहा है, अल्लाह इस बच्चों को हमारे आप ही हिदायत दे सकते हैं, आपका सिवा कोई माबूद नहीं है। ये हमारे शरीर को हिस्सा में मेरा ताकत नहीं है, मेरा जुनून नहीं है, ये सब चीज़ आपका है। ये दिमाग और ये आँखें, ये जुआ, ये गला, सब चीज़ आपने दिए हैं। और 2 बाजू दायां बायां नेकी बदी, 2 कमर का हड्डी का रीढ़ दिए हैं दायां बायां नेकी बदी, 2 जांघें दिए हैं नेकी बदी। जो धरती में हमें इस काबिल बनाया आपने, लेकिन मैं हमेशा अपने बच्चों को यही कहता हूँ, तुम भी उस काबिल बनो। अगर हमने पढ़ा नहीं, हमने इस जगह आकर इस मकाम में मैंने वो काबिलियत अपने अंदर सीखा हूँ कि मैं अपना बुढ़ापा तक अपना ये इल्म इस्तेमाल करके, कला इस्तेमाल करके मैं रोजी करके खा सकता हूँ। मेरे रहते हुए मेरे बेटे या साहब, तू अगर पढ़ लिख के कुछ एजुकेट बन जाएगी, कहीं कारोबार कर लेगी, कोई बिजनेस कर लेगी, कोई काम धंधा कर लेगी, तो उससे अच्छा परवरिश होगा और आगे माँ बापों भी अच्छा परवरिश होगा। अगर तुम ऐसे लापरवाही कर देगा, ये उम्र में तुम अपना होश गंवा बैठेगा, आगे ज़िंदगी में इतना पछताएगा, उस टाइम शायद माँ बाप मिले या ना मिले, तब पछता कर फ़ायदा नहीं। अगर माँ बापों को सामने अगर तुम ये अपना काबिलियत हासिल, पढ़ना लिखना, शिक्षा अपना हासिल कर लेगा, प्राप्त कर लेगा, तो आगे ज़िंदगी में कभी तुम्हें परेशानी नहीं आएगा। आखिर तुम बोलते हो कि हमें पढ़ने में दिमाग नहीं आता है। तुम वीडियो सारे चीज़ इंस्टाग्राम में, फेसबुक में तुम छोड़े हो, वहाँ तुम्हारा दिमाग कहाँ से आता है? तो उसी तरीक़ा से ये सोचो कि अगर हमारा गार्जियन परदेश में कमा कर, मजदूरी कमा कर, एक दूसरों को घरों में काम लेकर, 4 वर्कर लेकर अगर काम करता है, उसी तरीक़ा से मैं भी एजुकेट बन के माँ बापों को दिखाऊं, अच्छे पैर में अच्छे एक लड़का बन के निहायत मैं माँ बापों को सामने खड़े होकर दिखाऊं। तो मैं तुमसे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, हमारे पास अल्फाज नहीं। आज मैं सुबह से 6 बजे से निकला, जब तुम्हारा मम्मी से बात हुआ, तुम्हारा बारे में सुना तो पढ़ने के लिए नहीं जाएगा, तो हमारे दिमागों में कितनी बड़ा टेंशन आया, तो ये तू नहीं जान सकता है। क्यों मैं मजदूरी करता हूँ, मुझे ये इस चीज़ को पता होता है कि मैं ही इस बात को महसूस कर सकता हूँ कि पैसे कहाँ से आना है, कहाँ जाना है, कैसे उसको खर्च करना है, ये सब चीज़ मेरे अंदर है।
जब तुम्हारे अंदर अकलियत वो आएगी जब तुम कोई काम करके 2 रुपए कमा कर अपने मेहनत दम पे बाजू पे लाएगी, माँ बापों को हाथ पे देगी। जब माँ बाप तुम्हारा खुश होगा तब सोचोगे हाँ अब मैं कामयाब हो गया हूँ। मैं तुम्हें छोटा होकर मैं सलाम करता हूँ। तुम बेटे ऐसा होशियार लड़का बनना कि ताकि चारों भाई में एक जुनून करके तुम दिखाना। तुम्हें चारों भाई सपोर्ट करेंगे, तीनों भाई तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। अभी तुम्हारा बाप जिंदा है, तू पढ़ लिख के कुछ अच्छा इंसान बन जा कि तुमने मेरा बहुत ऐसा रुपया कमाया है। अगर ऐसे गरीब घर में पैदा होता शायद वहाँ तक माँ बाप तुम्हारा इलाज नहीं कर पाता, तू अपाहिज रह जाता। मैं तो इस लायक बना दिया हूँ, फिर भी तू अपने हाथों से कलम चला सकता है, सब चीज़ कर सकता है। अभी तेरा 17-18 साल जब एज होगा फिर तुम्हारा एक बार ऑपरेशन होगा, पूरा हाथ का सर्जरी होगा। ये सोच कि मैं वहाँ पैसा कहाँ से लाऊं, कहाँ से मेंटेनेंस करूँगा, ये बात तुम कभी सोचा है? कभी माँ बापों को दिलों में झांक कर देखा है कि माँ बाप क्या समंदर होती है? ये अगर तुम देखेगा तो ऐसा तू गलती कर नहीं बैठेगा। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ।